हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की कॉमिक अंगारा और शिवा की जंग का दूसरा और अंतिम भाग। शिवा ने अंगारा को दलदल में फेंक दिया। दलदल में गिरते अंगारा को जटायु ने बहुत दूर से देख लिया। स्वामी खतरे में है। और शाबाश जटायु, तुम ठीक वक्त पर पहुंचे हैं। ये पक्षी कहां से आ गया? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं कहां जाता है। वह किस नस्ल का राक्षस है स्वामी? आधा शरीर इंसान को और आधा शेर का। जानवरों का खून पीने वाला राक्षस। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, किंतु तेरा एक शरीर तो जानवर का है और मैं किसी जानवर की हत्या नहीं कर सकता। ए, मेरे इन लंबे हाथों से बचकर कहां जाएगा? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ऐ शिवा के शेर, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा शरीर सभी जानवरों का ऐसा रूप है जिसे मसीहा कहा जाता है? मैं अंगारा हूं, मुझे पहचान, मेरी गंध सूंघ और बता मेरी हस्ती क्या है। मेरे लंबे नाखून जो किसी को भी चीर सकते हैं, इसके शरीर पर काबू नहीं कर रहे हैं। संसार में ऐसा कोई जानवर नहीं जो मेरा कहना नहीं मानता। इसकी खाल में मेरे दांत क्यों नहीं धस रहे हैं? और इसके शरीर की बू भी अजीब है, ऐसी बू जैसे सारा प्राणी जगत का एक रूप है। मेरे भाई, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके शरीर से देवताओं की बू आ रही है। चुप, हमारे सिवा कोई दूसरा देवता नहीं हो सकता। मामला को जमता दिखाई नहीं दे रहा है, इसे काबू कर लेंगे। तुझे मालूम है, खून हमारा हमारी गिजा है और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसने वह प्रथा ही बंद करवाकर हमारी सत्ता को ललकारा है। लेकिन इसमें देवता की बू रची बसी है, मैं सूंघ सकता हूँ। अगर हमने इसका खून पी लिया तो हम जल मरेंगे। ये ठीक कहता है, उसका कहा मान लो। मेरा खून पियोगे तो जल जाओगे। बंटा धार, ये क्या गड़बड़ हो गई? शिवा उसे मार क्यों नहीं रहा? बकवास, देवता हम है। भाई मान जा, मैं भी तो तेरा अंग हूं। मैं इसका खात्मा करके अभी किस्सा खत्म किए देता हूँ। छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ता। शिवा के दोनों धड़ आपस में झगड़ने लगे। मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। तूने मुझ पर हाथ उठाया। अपनी अपनी जंग में शिवा का शरीर दलदल में पहुंचा। जब तुम दोनों किसी नतीजे पर पहुंचो तो मुझे बता देना। वाह, स्वामी ने तो इन्हें आपस में ही लड़ा दिया है। वह क्या, कब चार्ली कहां से आ गया? मामला टाई टाई फिस हो गया। लगता है अंगारा की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। शिवा तो लड़ते लड़ते खुद दलदल में धंस रहा है। जय उस्ताद प्रिंस टुम्बा की। चार्ली ने सूर्य किरणों से अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर ली थी। और चल अंगारा, मेरे साथ। प्रिंस टुम्बा की मौत का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। तू अच्छी तरह जानता है चार्ली कि तेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो मुझे मार सके। अब मैं कोई ऐसा काम करूंगी कि जटायु अंगारा तक पहुंच ही ना सके। बोने, मैं आ रहा हूं। तू जहां भी जाएगा तेरा पीछा करता रहूंगा। तू सिर्फ मुझे आकाश से नीचे फेंक सकेगा, लेकिन नीचे जटायु मुझे लपक लेगा। तुझे इसी बात का अफसोस है ना कि टुम्बा मार गया? अरे तू मुझे टुम्बा मान ले, मेरा मेरा चेला बन जा चार्ली, मौज करेगा। मैं कोई शिवा नहीं जो तेरी बातों में आ जाऊं। अब तो आर पार ही होगी। जटायु मेरी रफ्तार नहीं पकड़ सकता। उसकी उड़ान एक सीमा तक है, मेरी अंतरिक्ष तक है। ये है मेरी अंतरिक्षी उड़ान। है। वापस लौट जा जटायु, अब तू मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं अपने स्वामी को तेरी पकड़ से छीन के ही रहूंगा। तो मेरी एनर्जी को नहीं रोक सकता जटायु। और जैसे जैसे मैं अंतरिक्ष की ओर बढ़ता जाऊंगा, मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी और तेरी घटती जाएगी। चार्ली ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान तेज कर दी। है, मैं चला अंतरिक्ष की ओर। अंगारा को अंतरिक्ष में फेंक कर आता हूँ। ओह, ये तो मेरी सीमा से बाहर जा रहा है, अब क्या करूं? अंगारा का लोमड़ी वाला दिमाग सक्रिय हो गया। चार्ली, तुझे इसी बात का तो गम है कि मैंने प्रिंस टुम्बा को मार दिया, लेकिन मैं प्रिंस टुम्बा को जीवित भी कर सकता हूँ। मैं शिवा नहीं हूं जो तेरे लोमड़ी वाले दिमाग की चाल में आ जाऊं। देख चार्ली, जब अंगारा द्वीप के सब जानवर मर गए थे, तब उनके मुर्दा अंगों से मुझे बनाया गया। ये तो तू मानता ही है ना? तो फिर जो वैज्ञानिक मुर्दा जानवरों के अंगों से मुझे बना सकता है, क्या वह टुम्बा को जीवित नहीं कर सकता? मेरी बजाय तुम कुणाल का अपहरण कर लो। प्रिंस टुम्बा जिंदा हो जाएगा, मैं तुम्हें कुणाल तक ले चलूंगा। अंगारा की बात में दम तो है। क्या सोच रहा है चार्ली? फौरन हिंदुस्तान की ओर चल पड़। ये बहुत चालाक है, मुझे भी धोखा दे सकता है। पहले से मैं अंतरिक्ष छोड़कर आता हूँ। कुणाल तक मैं खुद भी पहुंच सकता हूँ बच्चू। ये मेरी बातों में नहीं फंस रहा। चार्ली, तू डाल डाल तो मैं पात पात। ऐ आकाश के समस्त परिंदों सुनो, गौर से सुनो। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तुम्हारा देवता मैं अंगारा तुम्हें हुक्म देता हूँ
कि पूरे आकाश को अपने पंखों से ढक लो, सूरज की एक भी किरण चांदनी तक ना पहुंचने पाए। अंगारा देवता आकाश पर आया है, हमें पुकार रहा है, आकाश ढक लो। देखते ही देखते सूरज की रोशनी ढक लो, चलो पंख जोड़ के चलो। है ये क्या अंधेरा? हा 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 हा। बेटा चार्ली जमूरे, अब तू मेरे लिए खिलौना है, अब तेरा पक्का ही इंतजाम करना होगा। चार्ली को सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हुआ तो उसकी शक्ति समाप्त हो गई। पक्षियों, अंधेरे की यह छत चार्ली के ऊपर बनाए रखो, मैं मरा गया काम से। गिरते हुए चार्ली को अंगारा ने हवा में ही पकड़ लिया। ऐसे तो हम दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देखता रहे आगे आगे होता है क्या। छत बनी रहे, बनी रहे। हैं, स्वामी कलाबाजी खाते नीचे आ रहे हैं, चार्ली को दबोचे हुए हैं। अब मुझे इन्हें अपने पंजों में जकड़ लेना चाहिए। स्वामी, आप इस बौने चार्ली को यहीं से नीचे फेंक दो, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं जटायु, ये इस तरह टूटने वाला खिलौना नहीं है। मुझे खिलौना बताता है, जरा एक बार धूप मिल जाए फिर बताऊं। परिंदो, छत बनाकर चलो, रोशनी पहुंचने ना पाए। जटायु, हमें वेल रानी के पास ले चलो। कमॉन वेल रानी, कमॉन। पानी के अंदर। ये तो देवता अंगारा की आवाज है, जरूर कोई मुसीबत है। वेल रानी सतह पर आ गई। वेल रानी, जबड़ा खोलो, मैं चार्ली को फेंक रहा हूं। इस गुड्डे को दाढ़ में दबा के रखना, यह कभी बाहर ना निकलने पाए, ताकि इस तक सूर्य की रोशनी ना पहुंचने पाए। ऐसा दाब के रखूंगी जैसे इलायची। चार्ली, वहां तू आराम से रहेगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैं चला। वेल रानी के जबड़े के अंदर। अरे भैया अंगारा, मुझे इस अंधेरे में छोड़ के मत जा, कसम तुम्बा की, मैंने तुझे माफ कर दिया। वेल रानी ने पानी में गोता लगाया और चलो जटायु, शिवा पहाड़ पर। वह मुसीबत अगर कभी वेल रानी के जबड़े से निकल आई तो वेल रानी ने उसे दाढ़ में फिट कर दिया है, नट बोल्ट की तरह। शिवा पहाड़ के अंदर चलो। अरे वो देखो, क्या तुमने कभी ऐसा नजारा देखा है? ये तो कोई जादूगर है, संसार का हर जानवर उसका कहना मानता है, और इतना बड़ा पक्षी, वह देवता है। अंगारा अकेला ही शिवा पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शिवा पहाड़ के जानवरों, अपने बिलों से बाहर आओ और मुझे बताओ तुम्हारा शिवा देवता कहाँ है? वह उस दलदल में समा गया, हमारा देवता मर गया। अब तुम शिवा के गुलाम नहीं, जाओ, अब तुम आजाद हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा का महासंग्राम में। पाताल लोक पर अंगारा का हमला। अंगारा सीरीज में तुलसी कॉमिक्स की शानदार भेंट, परशुराम शर्मा का विशेषांक, अंगारा का महासंग्राम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अंगारा का महासंग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।